और बात कर लेते हैं सौंदर्यीकरण की। जी हाँ, जलाशयों के सौंदर्यीकरण के नाम पर बाउंड्री करने पर रोक लगा दी गई है। कंक्रीट की दीवार से बाउंड्री करने पर पूरी तरह रोक, हेज या इंटरलॉकिंग पेवर्स ब्लॉक लगाकर ही घेराबंदी का निर्देश दिया गया है। नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने यह निर्देश दिया है। रांची समेत सभी नगर निकायों को नगर विकास सचिव का निर्देश कि नदी तालाब के सौंदर्यीकरण से अधिक संरक्षण पर फोकस किया जाए। यानी देखिए, सौंदर्यीकरण तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ संरक्षण कैसे होगा इस पर फोकस ज्यादा रहे। इसलिए कंक्रीट का जाल न बिछाया जाए, कंक्रीट से घेराबंदी ना हो, बल्कि वहां पर पेवर ब्लॉक्स लगाए जाए या हेज की जाए या उसकी वजह से जहां पर जल संरक्षण हो सके। इसलिए हेज या इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक लगाकर ही घेराबंदी का निर्देश दिया गया है। कंक्रीट से इसे बनाने की मनाही दी गई है। नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने यह निर्देश खास तौर पर जारी किया है, क्योंकि अभी जलाशयों के सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है, तो सभी निकायों को यह निर्देश जारी किया गया है। और सीधे अपने सहयोगी अंजनी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए। अंजनी, देखिए, ये सौंदर्यीकरण की बात तो है, ये कहा गया कि जितने भी जलाशय हैं उनका सौंदर्यीकरण होगा, उन्हें उनकी हालत सुधारी जाएगी। लेकिन इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि अब नगर विकास सचिव ने ये आदेश दिया है कि सौंदर्यीकरण तो हो ही, लेकिन इसमें ये ना भूलें हम कि हम पानी का संरक्षण कैसे करेंगे, क्योंकि अगर कंक्रीट अगर वहां पर खड़ा किया जाता है तो फिर पानी का संरक्षण मुश्किल होगा। इसलिए कई हिदायतें कि सौंदर्यीकरण से ज्यादा संरक्षण पर फोकस हो ये काम। हाँ, देखिए, नगर विकास विभाग के जो सचिव हैं विनय कुमार चौबे ने जो निर्देश दिया है, ये कहा जा सकता है कि पर्यावरण को लेकर, जल संरक्षण को लेकर एक बड़ा निर्णय है। और देखिए आरती, हम लोगों ने पहले भी चुटिया का नायक तालाब हो या बनस तालाब हो, तो नगर निगम के द्वारा बनाए गए लगभग हमें लगता है कि 20 से 22 तालाब जो है पूरी तरह से सौंदर्यीकरण किया गया था। और उसके क्या साइड इफेक्ट थे, ये मैं खुद ये खबर में फाइल किया था। तो आप समझ सकते हैं कि जब सौंदर्यीकरण से पहले यदि इन तालाबों की स्थिति की बात करते तो उसमें पानी सालों भर रहता था, लेकिन सौंदर्यीकरण के नाम पर जिस तरह से कंक्रीट का जाल बिछाया गया, अब स्थिति ये है कि रांची के तालाबों में 365 दिन पानी नहीं रहता है। और गर्मी आते आते तालाब का जो जमीन है, जो धरातल है, वो दिखाई देता है। तो एक बड़ा फैसला है। देखिए, इसमें 2-3 बातें कही गई हैं आरती। एक तो सौंदर्यीकरण नहीं किया जाए, कंक्रीट का जाल नहीं बिछाया जाए, और तालाब हो या नदी हो, उसके जो कैचमेंट एरिया है वहाँ किसी भी तरह का जो अवैध निर्माण जो हो रहा है और जिसको लेकर हाईकोर्ट भी कई बार फटकार लगाई है, तो हमें लगता है कि इन तमाम चीजों को लेकर और जो निर्देश दिए गए हैं उसका अब आने वाले समय में पूरी तरह से अनुपालन होगा। तो रांची में अभी भी सैकड़ों ऐसे तालाब हैं और जिसका नगर निगम के द्वारा जो है सौंदर्यीकरण किया जाना था। तो अब लगता है कि एक अच्छी पहल है। और ठीक है, ये जरूर कहा गया है कि तालाब को बचाना है, मतलब कंक्रीट का जाल नहीं बिछाना है। देखिए, हम थोड़ी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त चुटिया के नायक तालाब में हैं और ये तालाब जो है, यहाँ सालों भर पानी होता था। अब यहाँ देखिए, पूरी तरह से अब चारों तरफ देखेंगे तो कंक्रीट का जो जाल है वो बिछा दिया गया है। अब इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं कि जो धरती से जो पानी इस तालाब में आता था, जो जल का जो स्रोत था, वो पूरी तरह से बंद हो गया। तो इसमें पानी आएगा कैसे? अभी जो पानी आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से बरसाती पानी है। अब नगर निगम ने क्या किया है कि जो सड़कों में जो पानी बहता है या बारिश होती है, तो इन दीवारों में जो है अलग अलग जगह पाइप लगाए गए हैं। ये अच्छी पहल है, लेकिन जो पृथ्वी के अंदर का जो जल का स्रोत है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो अब जो नए निर्देश आए हैं, तो ये नए निर्देश अब ऐसी चीजों को मतलब तालाबों के आसपास हम लोग नहीं देखेंगे। और कहीं ना कहीं जल स्रोत को बनाए रखना और तालाब को संरक्षित करना एक बड़ी पहल है, क्योंकि रांची में ऐसे कई तालाब हैं जिसे अभी भी संरक्षित करने की जरूरत है। क्योंकि होता क्या है कि तालाब के आसपास
इंक्रोचमेंट भी होता है और जल के स्रोत बंद हो जाते हैं। तो और जब पानी तालाब में होता है आरती, तो अगल बगल के लिए जो कुआं होता है या नल, ये जो चापा नल होता है, वो एक ये जल स्रोत का एक बड़ा माध्यम होता है तालाब। मुद्दा ये है कि सौंदर्यीकरण तो आप करें, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जैसे हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई कि देखिए किस तरह से नदी, जलाशय और जो भी बाकी जो जलाशय हैं, तालाब हैं, वहां पर कैसे इंक्रोचमेंट किया गया, वो इंक्रोचमेंट हटाइए और उसके बाद उसे सौंदर्यीकृत करिए, ताकि लोग जो हैं वहां पर पानी संरक्षित हो, साथ ही खूबसूरत हो, शहर भी खूबसूरत हो और ये जो जलाशय उनका अस्तित्व बचाया जाए। लेकिन ये आदेश मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इस आदेश में संरक्षण की बात कही गई है, जल संरक्षण की बात कही गई है। अगर कंक्रीट का जाल नहीं बिछेगा, अगर इस तरह से हेज होगी या इंटरलॉकिंग या फिर पेवर ब्लॉक्स लगाए जाएंगे, तो पानी संरक्षित हो पाएगा। और कहते हैं जल है तो कल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो सौंदर्यीकरण तो होगा जलाशयों का, लेकिन इसके साथ साथ फोकस संरक्षण पर होगा। ये खास तौर पर नगर विकास विभाग की तरफ से ये आदेश आया है। सचिव ने यह साफ तौर पर कहा है कि कंक्रीट की दीवार न खड़ी की जाए, बल्कि हेज या इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक लगाकर ही घेराबंदी की जाए ऐसे जलाशयों की।